charged capacitor when filled with the dielectric slab having the dielectrical constant, उसको K1 बोलेंगे क्योंकि K दो बार दिख रहा है, K1 2 देते हैं, हैज चार्ज Q है, वोल्टेज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ओके। तब जब कैपेसिटर है तब का चार्ज बच्चों Q है, वोल्टेज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तब जब कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 2 दिया वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिकल स्लैब रिप्लेस विथ अदर डाइलेक्ट्रिकल स्लैब, अब दूसरा डाल दिया बच्चों, तब उनका कहना है कि तब देखो चार्ज Q है, पोटेंशियल V है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब K2 जब कैपेसिटर की जो भी डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 6 है तो न्यू वैल्यू चार्ज, तब चार्ज कितना होगा, तब वोल्टेज कितना होगा, है ना। नहीं सर क्वेश्चन मार्क दे दो ताकि समझ में आ जाए। हाँ, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे Q कितना होगा, इसको Q2 बोलेंगे क्या, चलेगा। वोल्टेज V2 कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 कितनी होगी, ऐसा सवाल है बच्चों। राइट है, राइट है तो फाइट है। चलो, कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला A∈0 K/D, राइट है बेटा। जब भी डाइलेक्ट्रिकल किसी कैपेसिटर में डालोगे तब आपका फार्मूला बनता है बच्चों A∈0 K/D। ओके सर, अब मुझे काम करते बच्चों, यहाँ K दी वाला है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K है, करेक्ट है। तो मैं एक काम करूंगा C1/C2, तो K2/K1 कर सकता हूँ, K1/K2 करना पड़ेगा, K1/K2। K1 क्या है, 2 है, K2 क्या बेटा 6 है, तो ये 1/3, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी C1/C2 का रेशियो मिला, C1/C2 का 1/3 मिला। चलो सर ये किस लिए कर रहे हो, चलिए मैं आगे आगे बढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा मेरी बात। अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ और चार्ज सेम होगा बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ज सेम होगा, चार्ज बदलेगा नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल है वही लगा है, ठीक है। वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, पोटेंशियल बदला नहीं बोला है उन्होंने। चार्ज कैपेसिटर फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिकल स्लैब हैविंग द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हैज चार्ज Q है, वोल्टेज V है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डाइलेक्ट्रिकल स्लैब रिप्लेस कर दिया। ओनली मैंने क्या किया, पहले जो भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिकल था बच्चों ये वो K1 था, अब कैपेसिटर वही है, बस मैंने K2 नाम का ये जो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल वो रिप्लेस किया बच्चों, बाकी कुछ नहीं, है ना, बाकी कुछ नहीं किया। मतलब जो पोटेंशियल था वही था, वो चार्ज भी वही रहेगा। चार्ज जो होगा बच्चों Q2 वो चार्ज Q ही रहेगा, पहला जो Q1 का Q था वही Q चार्ज रहेगा। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आ रहा है, V = Q/C, ठीक है। मतलब सर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C होगा बेटा, कैपेसिटर की फार्मूला है Q/V, वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा और कुछ नहीं है। ये बात तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि चार्ज सेम है। अब यहाँ पे मुझे V2 निकालना है तो मैं एक काम करूंगा सर, V2/V1, राइट है। तो C के साथ रिलेशन होगा सर C1/C2, और C1/C2 का रेशियो मुझे पता है 1/3, चलेगा। तो V2 = ये V1 इधर जाएगा तो V बोलना है, क्योंकि इसने V बोला है, V1 को V बोला है बेटा, है ना, V1 को V बोला है, /3, तो पोटेंशियल V/3 मिल रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब Q V/3, ये आंसर लग रहा है मेरे को, बाकी कहीं नहीं है, ए ही ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं प्रूव करके दूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बच्चों मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का V/D है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फार्मूला है मेरे पास। अच्छा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है सर, फिर राइट है ना। तो मुझे E2 चाहिए ना, तो E2/E1, तो ये V2/V1। देखो यहाँ पे V2/V1 का 1/3 उनका भी रेशियो मिल रहा है, तो ये 1/3 होगा सर, चलेगा। तो E2 ये E1 की जगह पे E/3, मतलब ये ऑप्शन इसलिए मैंने टिक मार्क किया था, ये सही है। पहला चार्ज देखो, Q2 को Q बोलना है, V2 को V/3 बोलना है और E2 को E/3 बोलना है।